हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में थोड़ा पुष्पा क्या कर लिया था, आज सच में झुक नहीं पा रहा हूँ। यू कैन सी दिस, ये माइक हाथ पे लेके करना पड़े आज। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा रूट थ्री इज इरेशनल। जो भी बोले रूट टू रूट फाइव सबका सेम ही टेक्निक होता है, एंड आई विल टेल यू द मोस्ट इजीएस्ट टेक्निक। एंड प्लीज स्टे ट्यून टिल लास्ट पार्ट ऑफ द चैनल सो फॉर द बेटर कॉम्प्रहेंशन। ठीक है ना, तो आपको पूरा ठीक से समझ में आ जाएगा। आप ज़रूर देखिए ध्यान से, और जहाँ भी मैं रब करूँगा वो आप पॉज करके उसको नोटबुक में ज़रूर लिख लीजिएगा। ओके, सो लेट स्टार्ट। तो हियर वी आर सपोज टू प्रूव रूट थ्री इज इरेशनल। ठीक है ना, तो देखते क्या है। ओके, तो प्रूफ में आते हैं। प्रूफ में हम मान लेते हैं, ठीक है। लेट अस एज्यूम कि रूट थ्री इज ए रेशनल नंबर। रूट थ्री एक रेशनल नंबर है। ओके, तो वी ऑल नो दैट व्हाट इट इज अ रेशनल नंबर, एनी नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म p बाई क्यू, है ना। हमने पहले भी पढ़ा था कि कोई भी नंबर जिसको हम p बाई क्यू फॉर्म में लिखेंगे, होयर q इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है ना, नीचे जीरो नहीं होना है कभी भी। ऑल्सो ये p और जो q है ना, इन ये दोनों दे मस्ट बी कोप्राइम। ओके, सो वी ऑलरेडी एज्यूम दैट कि रूट थ्री एक रेशनल नंबर है, मान लेते हैं कि रेशनल नंबर है। तो ऑब्वियसली वी कैन राइट रूट थ्री इज इक्वल टू पी बाई क्यू, होयर पी एंड क्यू आर कोप्राइम, मतलब इनके बीच में कॉमन है वन। याद रखिए, एचसीएफ कोप्राइम का मतलब होता है एचसीएफ इक्वल टू वन। जैसे कि आप कोई भी दो नंबर लीजिए, सपोज 12 और 17, इन दोनों नंबर के बीच कुछ कॉमन है क्या? कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब दिस टू नंबर्स आर कोप्राइम। ठीक है ना। अब ले लीजिए 5 और 6, ये दोनों नंबर के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब वन कॉमन है, दैट मीन्स दे आर कोप्राइम। सी, कोप्राइम होने के लिए दोनों को प्राइम होना जरूरी नहीं है। सी, 5 is a prime number but 6 is not a prime number, but 5 and 6 are co-prime number, because इन दोनों के बीच में खाली वन कॉमन है। ओके, सो co-prime मतलब दोनों के बीच में वन कॉमन है। सो लेट अस कम टू द पॉइंट। हमने लिखा कि लेट अस एज्यूम रूट थ्री इज ए रेशनल नंबर, दैट मीन्स हम रूट थ्री को लिख पाएंगे रूट थ्री इज इक्वल टू पी बाई क्यू। नाउ बाई स्क्वायरिंग बोथ द साइड, दोनों साइड को अगर मैं स्क्वायर कर दूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि रूट थ्री स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, है ना। तो रूट थ्री का स्क्वायर क्या होगा? 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा अपना पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, ऑलरेडी है। अब एक काम करिए, इसको 3 के जगह पे लाइए। क्यू स्क्वायर को अगर मैं 3 के जगह पे लाऊंगा तो 3 चला जाएगा क्यू स्क्वायर के जगह पे। देखिए, क्यू आ गया इसकी जगह पे, 3 चला गया इसकी जगह पे। सो हियर वी कैन स्टॉप नाउ। हमें यहां पर यह पता चल रहा है कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3। इट इज वेरी क्लियर। देखिए, पी स्क्वायर को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, दैट मीन्स पी इज डिविजिबल बाई 3। झुक नहीं पा रहा हूं, है ना, झुकेगा नहीं, हो गया मेरा पूरा। तो यहां से इस लाइन से हमें यह पता चल रहा है कि p को 3 से डिवाइड किया जा सकता है, क्योंकि अगर p स्क्वायर को 3 से डिवाइड कर पाएंगे तो p से भी कर पाएंगे। देखिए, इसका पीछे लॉजिक देखिए। मान लीजिए कोई एक नंबर है, वो मान लेते हैं 9 है, ठीक है ना। तो 9 को अगर मैं 3 से डिवाइड कर पाऊंगा तो 9 कहाँ से आया? 3 स्क्वायर से आया, ठीक है ना। तो 3 का स्क्वायर कौन है? 9। 3 का स्क्वायर कौन है? 9। तो 9 को अगर मैं 3 से डिवाइड कर पाऊंगा तो इस 3 को भी मैं 3 से डिवाइड कर पाऊंगा, आंसर हो जाएगा 1। समझ में आ गया आपको? अगर किसी के स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर कौन है? 9। अगर 9 को मैं 3 से डिवाइड कर पाऊंगा तो 3 को भी मैं 3 से डिवाइड कर पाऊंगा, है ना। सो दैट्स वाई यू कैन राइट दैट अगर पी स्क्वायर को 3 से डिवाइड कर सकते हैं तो पी को भी 3 से डिवाइड कर सकते हैं। अंडरस्टूड? ओके, नाउ ये पार्ट 1 खत्म हो गया। इस पूरे सॉल्यूशन का पार्ट 1 खत्म। विल मूव टू द पार्ट 2, ठीक है ना। उसके लिए थोड़ा सा रब करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर मैं ये पार्ट रब कर रहा हूँ, ठीक है ना। हमें अभी तक ये पता चला कि
रूट 3 को हमने माना रेशनल है, तो इसको लिख दिया p बाई क्यूब में, जहाँ पर q 0 नहीं होगा, और ये p और q आपस में क्या होंगे, कोप्राइम होंगे, मतलब उनके बीच में क्या कॉमन है, खाली 1 कॉमन है। ओके, लेट अस कम टू द सेकेंड पार्ट, ठीक है ना। सेकेंड पार्ट में हम लिखेंगे कि नाउ p इज इक्वल टू 3m। बोलोगे ये कहाँ से है, ये m कहाँ से टपक पड़ा। वेरी सिंपल, देखिए अगर हमने बोला कि p को 3 से डिवाइड कर सकते, इफ p इज डिविजिबल बाई 3 देन p मस्ट बी ए मल्टीपल ऑफ 3, है ना। p मस्ट बी ए मल्टीपल ऑफ 3। मान लीजिए p का वैल्यू मान लीजिए 12 है। अगर मैं 12 को 3 से डिवाइड करूंगा तो आंसर आएगा मेरा 4, है ना। अगर 12 3 से डिवाइड होता है तो इसको 12 को हम क्या लिख सकते, 3 इंटू 4। देखिए अगर किसी नंबर को 3 से डिवाइड कर सकते तो उसको 3 से इंटू भी कर सकते, जैसे कि 12 को अगर मैं 3 से डिवाइड कर सकता हूँ तो उसको मैं 3 से इंटू भी कर सकता हूँ। देखिए 3 4 12। दैट्स वाई ये लाइन मैंने लिखा कि यहाँ पर जबकि मैंने बोला p को 3 से डिवाइड कर सकता हूँ तो मैं यहाँ पर लिखूंगा दैट मीन्स p इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3। तो हमने इसको आप कुछ भी लिख दीजिए, m लिखिए, n लिखिए, x लिखिए, y लिखिए, एनीथिंग। तो नाउ वी नो दैट p इज इक्वल टू 3m, है ना। फिर से स्क्वायर करिए, दोनों साइड को स्क्वायर करिए, 3m का होल स्क्वायर मारिए, तो यू विल गेट p स्क्वायर इज इक्वल टू 9m स्क्वायर, है ना। ओके, नाउ कम बैक टू दैट पार्ट। यहाँ से हमको एक चीज़ तो पता चल रहा है कि अगर q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर बाई 3 है तो हम ये लिख सकते हैं कि 3q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। यस और नो, वी कैन राइट इट, यस वी कैन राइट इट। हम आराम से लिख सकते हैं कि 3q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। ओके, सो गाइस यहाँ पर p के जगह देखिए, p स्क्वायर के जगह हमें क्या मिल गया, 3q स्क्वायर। तो p के जगह मैंने लिख दिया 3q स्क्वायर, और यहाँ पर ऑलरेडी है 9m स्क्वायर। एक काम करिए, 9 को 3 से काट दीजिए, बचेगा 3। तो यहाँ पर फाइनली वी गॉट q स्क्वायर इज इक्वल टू 3m स्क्वायर, है ना। तो और एक लाइन लिखिए, m स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर बाई 3। दैट्स इट गाइस, वी आर ऑलमोस्ट डन। नाउ यहाँ पर हम बोलेंगे q स्क्वायर अगर 3 से डिवाइड है तो q इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 3, तो q इज डिविजिबल बाई 3, इक्वेशन नंबर 2। और ये अपना है इक्वेशन नंबर 1। नाउ इट इज़ वेरी क्लियर, नाउ इट इज़ वेरी क्लियर, यू कैन सी दैट पहले पार्ट में हमने ये प्रूव किया कि p इज डिविजिबल बाई 3, और सेकेंड पार्ट में हमने ये प्रूव किया कि q इज डिविजिबल बाई 3। बट द कॉन्ट्रेरी फैक्ट इज, हमने पहले ये बोला था कि ये दोनों तो क्या है, कोप्राइम है। ये दोनों क्या है, कोप्राइम है। अगर कोप्राइम है मतलब इनके बीच में कॉमन क्या होना चाहिए, खाली 1 होना चाहिए, है ना। बट यहाँ पर हमने ये प्रूफ कर दिया कि इन दोनों के बीच तो 3 भी कॉमन है कि नहीं। तो दैट मीन्स कि हमने पहले ही एज्यूम गलत किया था, इट वॉज आवर रॉन्ग एजम्पशन कि 3 एक रेशनल नंबर है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर रेशनल होता तो दोनों के बीच में 1 कॉमन होता, बट यहाँ पर हमें 3 कॉमन आ गया। दैट मीन्स वी आर वेरी रॉन्ग फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, राइट नहीं मतलब रॉन्ग, ठीक है ना। वी आर वेरी रॉन्ग फ्रॉम द बिगिनिंग। सो दैट मीन्स √3 इज एक्चुअली ए इरेशनल नंबर। तो प्रॉब्लम है कि आपको लिखने में बहुत ज़्यादा तकलीफ आ रहा है ना, तो ज़्यादा कुछ लेंथी नहीं लिखना है, जस्ट राइट इट डाउन विथ मी। क्या लिखना है आपको, देखिए दोनों के खत्म होने के बाद आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी कैन से दैट P and Q are not coprime, Therefore, √2, wait. P and Q are not coprime. It was our wrong assumption, हमारा गलत सोच था. It was our wrong assumption. And hence √3 is a irrational number.
इरेशनल नंबर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। हमने क्या करा पहले से देख लीजिए एक बार फिर से। √3 को मान लिया हमने रेशनल, तो हमने उसको p/q फॉर्म में लिख दिया, और जहाँ पर हमने बोला कि p और q के बीच खाली 1 का कॉमन है। फिर हमने दोनों साइड को स्क्वायरिंग किया, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो हमें यहाँ पर मिला कि p 3 से डिवाइड होता है। सेम थिंग हम वहाँ पर किया, यहाँ पर हमने ये प्रूफ कर दिया q भी 3 से डिवाइड होता है, मतलब दोनों के बीच 3 कॉमन है, मतलब ये लोग कोप्राइम नहीं है। अगर कोप्राइम नहीं है तो हमने गलत सोचा था कि वो लोग रेशनल है, हेंस √3 इज ए रेशनल नंबर। दैट्स इट गाइस, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अगर कोई भी दिक्कत है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। और इतने गर्मी में इतना ये सब कर रहा हूँ तो मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करिए। डू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज, एनी complaints, you can comment me down. Okay, thank you guys for watching. Love you all.